नमस्कार। एक प्रश्न मन में किसी के भी आ सकता है कि व्यापक सांस्कृतिक पटल पर हम देखें अगर, तो हमारे राष्ट्र की दो प्रमुख धाराएं योग और संस्कृत भाषा। उत्सुकता ये हो सकती है जानने की कि इन दोनों में क्या अंतर संबंध है। इसी उत्सुकता के मद्देनजर हमने 3 विद्वानों को स्टूडियो में आमंत्रित किया है और मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा एक ऐसे व्यक्ति से जो संस्कृत के वैदिक स्वरूप से ज्यादा जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगा कि आप अपना परिचय दें। धन्यवाद। मैं प्रोफेसर रामराज उपाध्याय, लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय में पौरोहित्य विभाग में आचार्य हूं। और जैसा आपका प्रश्न है, यह प्रश्न अत्यंत ही प्रासंगिक और बहुत ही उत्प्रेरक है। संस्कृत और योग अगर देखा जाए तो एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। क्योंकि योग शब्द का जब हम उच्चारण करते हैं तो युज धातु से योग शब्द बनता है। तो बिना धातु और प्रत्यय के संस्कृत में किसी भी शब्द की रचना ही नहीं होती है, जो योग शब्द में पूर्णतया लागू होता है, पूर्ण तरीके से देखा जाता है। और योग के ग्रंथों को अगर देखा जाए, आप पातंजल योग दर्शन को ले लीजिए, तो समस्त सूत्र संस्कृत में लिखे गए हैं। योगश्चित्तवृत्ति निरोधः अथ योगानुशासनम, ये सारी बातें संस्कृत में ही कही गई हैं। इसका मतलब है कि योग की शुरुआत या योग की मूल विचारधारा अगर कहीं है, वो संस्कृत में निहित है। हमें योग को जानने के लिए हमें संस्कृत को जानना होगा, क्योंकि जब तक हम संस्कृत का पूरा ज्ञान नहीं रखेंगे तो हम योग के वैसे वैसे सूक्ष्म बातों को नहीं जान पाएंगे। बहुत सारी बातें विद्वानों ने लोक के समक्ष, लोक के कल्याण के लिए रखने का प्रयास किया है, लेकिन उन सभी बातों का जो मूल है वह संस्कृत है। बिना संस्कृत के ये बातें अच्छी तरीके से हम नहीं जान पाएंगे। एक और विद्वान को मैं आमंत्रित करता हूं इस मंच पर। अपना परिचय दीजिए। मैं प्रोफेसर सुमन कुमार झा, मैं श्री लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के साहित्य विभाग में आचार्य पद पर कार्यरत हूं और संस्कृत साहित्य, साहित्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र मेरा विषय रहा है। प्रोफेसर झा, हम ये चाहेंगे कि आप इस अंतर संबंध पर जब प्रकाश डालें तो वैदिक से हल्का सा हटकर थोड़ा लौकिक जगत में, मतलब साहित्यिक दृष्टि से या भाषा की दृष्टि से, उस एंगल से भी आप हमारे श्रोताओं को समझाइए। बहुत सुंदर महोदय। वस्तुतः योग एक ऐसा विषय है जो है ही लोक के लिए, जो है ही समाज के लिए, मानव के लिए है और मानव निर्माण के लिए है। तो आप अगर कहिए तो हमारे ऋषियों ने, विशेष रूप से मैं महर्षि पतंजलि का नाम लेना चाहूँगा, ऋषियों ने ये योग तत्व हमें दिया ही इसीलिए है ताकि हम मानव बने, हमारे में मानवता आए। और जब मानवता हमारे अंदर में आएगी तो हम समाज के लिए ज़्यादा उपादेय होंगे। अब यह जो योग है, यह योग करता ही यही है। आप अगर देखेंगे तो हमारा पूरा संस्कृत साहित्य योग का ही साहित्य है। वह हमें यही सिखाता है समाज कल्याण, मानव कल्याण, मानव का हित, मानव की सहायता, मानव के दुख दर्द को जानना और तदनुरूप उन्हें, उनकी सेवा, उनकी सहायता कर पाना। आप अगर भगवत गीता के संदर्भ में देखेंगे तो ये सारा जो समत्वम योग है, चित्तवृत्ति का निरोध है, ये जब तक हमारे अंदर में नहीं होगा तो हम अपने जीवन की यात्रा को पूर्ण नहीं बना सकते। क्योंकि जब जीवन है, लोक है, जगत है, समाज है, तो सुख भी है, दुख भी है, व्याधि भी है, रोग भी है, चिंता भी है, कई तरह के तनाव हैं। हम प्रतिदिन तनाव में जी रहे हैं।
अब इस सारे चीजों से निकलने में हमारा योग इतना सहायक है कि वह हमें धैर्य प्रदान करता है। इससे हमारे अंदर में धैर्य आता है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। किम च कर्तव्यम किम च अकर्तव्यम, यह भी हमें योग दर्शन बताता है। इसलिए मेरा तो मानना है कि संस्कृत साहित्य योग को ही सिखाता है। किसका योग करें हम? शब्द का अर्थ से योग करें। जब तक शब्द का अर्थ से योग नहीं होगा तो फिर वह अर्थ नहीं निकल पाएगा और वह अर्थ लोक कल्याण के लिए नहीं होगा, क्योंकि साहित्य है लोक कल्याण के लिए। साहित्य का प्रयोजन ही है लोक का कल्याण, लोक का मंगल हो, इससे यह है साहित्य। तो एक तो हो गया शब्द और अर्थ का साहित्य योग। दूसरा है मानव का मानव से योग। हम अगर एकाकी ही केवल अपने लिए ही चिंतन करते रहेंगे तो वह योग नहीं होगा। और हमारा संस्कृत साहित्य यही सिखाता है कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, कि हम सबको अपना माने। हमारा योग यही कहता है, विकार हेतु सति विक्रियन्ते येषाम न चेतांसि ते एव धीरा। समस्याएं हैं, बहुत सारे तनाव हैं, संकट हैं, लेकिन उसमें अपने को अवलंबित करना, अपने को धैर्य बना के रखना और फिर समाज के लिए, राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए और पूरे विश्व के लिए कार्य कर पाना, ये हम तभी कर पाएंगे जब हमारे अंदर में योग आएगा, जब हम योग में प्रवेश करेंगे। बहुत खूबसूरती से आपने इतना अच्छा बताया हमारे श्रोताओं को। एक और विद्वान ही कहूँगा मैं हमारे साथ मौजूद हैं और श्रोताओं को अच्छा लगेगा सुन के कि वो युवा हैं। अब युवाओं के मन में वो तो नहीं चलता जो हम बड़ों के मन में चलता है। उनके एंगल्स कुछ और होते हैं और उनके कंसर्न्स कुछ और होते हैं। तो मैं उनसे प्रश्न तो यही पूछूंगा, लेकिन उत्तर की उम्मीद मैं ये करता हूँ कि आप उस दृष्टिकोण से, मतलब एक युवा जो सोचता है कि जैसे आप यूनिवर्सिटी में आपके कई फ्रेंड्स होंगे, दोस्त होंगे जो योग विभाग में मतलब पढ़ाई कर रहे हैं करियर के रूप में, आपका उनसे भी इंटरेक्शन रहता होगा। आप खुद संस्कृत सीख रही हैं, तो इन दोनों में क्या कनेक्शन आप देखती हैं फ्यूचर की दृष्टि से? मैं किसी निस्वार्थ भाव से नहीं पूछ रहा हूँ, ये बिल्कुल स्वार्थ और बिल्कुल राइटफुल स्वार्थ है कि मैं आगे जाके क्या करूँगा, क्या करूँगी। अपना परिचय दो और मेरे प्रश्न का उत्तर दो। नमस्कार, मैं संस्कृति चतुर्वेदी, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की शोधक छात्रा और संस्कृत साहित्य की एक निचले स्तर की विद्यार्थी। ऐसा इसलिए क्योंकि अपार काव्य संसार है, बहुत बड़ा काव्य संसार है और उसमें हम एक छोटा सा तिनका भी अगर सीख पा रहे हैं तो इसमें हमारी सार्थकता है। क्या बात। और दूसरा ये कि योग और संस्कृत का संबंध और वर्तमान युवा पीढ़ी के परिप्रेक्ष्य में तो सर्वम योगे प्रतिष्ठितम, सब कुछ योग में निहित है। आजकल के युवा, उनकी मांग क्या है? बढ़िया शिक्षा, बढ़िया पहनावा, बढ़िया रोजगार और सुख सुविधाओं का एक मिलाजुला सम्मिश्रण। और ये सुख सुविधाएं सिर्फ भौतिक चीजों में है ऐसा नहीं है। आज के युवा को ये पता है कि सुख किसी की मदद करने से होता है, सुख किसी भूखे का पेट भरने से होता है, सुख किसी ज़रूरतमंद को उसकी ज़रूरत देने से होता है। और ये सुख बहुत ही अलग प्रकार का होता है। और अगर व्यवसाय की दृष्टि से देखें तो व्यवसाय या विद्या सा अर्थ करी, मतलब वो विद्या जो हमें अर्थ दिलाए, वृत्ति दिलाए, लेकिन वो वृत्ति भी एक सकारात्मक तरीके से होनी चाहिए। और योग शास्त्र ये सिखाता है कि आपकी चित्त वृत्तियों का निरोध जिस वृत्ति में हो वो ही यौगिक वृत्ति है आपकी। माने जिस व्यवसाय को करने से, जिस कार्य को करने से आपका मन कलुषता या छल छद्म द्वेष में ना भटके, वो वृत्ति चुनकर अगर आप अपने जीवन का निर्वहन करते हैं तो वो सबसे श्रेयस्कर मार्ग है। क्यों? क्योंकि हम सब मानव हैं और मानवता अगर हमारे अंदर नहीं होगी, हम मानवता से च्युत हो जाएंगे तो हमारी वृत्ति का, हमारे व्यवसाय का, हमारे जीवन का कोई अर्थ शेष नहीं रह जाएगा। इसलिए
ऐसी वृत्ति जो हमें संस्कृत, संस्कार, और संस्कार क्या, जो सिखाता है आत्मवत् सर्वभूतेषु, जो वृत्ति, जो व्यवसाय हमें किसी दूसरे के प्रति द्वेष उत्पन्न ना होने दे, वैसे व्यवसाय को लेकर, वैसी वृत्ति के रास्ते पर चलते हुए अगर हम एक श्रेष्ठ भारत के निर्माण में अपना योगदान दे पाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये योग संस्कृत और पूरे भारतवर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि और सबसे बड़ी सार्थकता है। मेरे उत्तर का मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सिर्फ 50% अभी वो मिला है। आपने जवाब तो बहुत अच्छा दिया, लेकिन आप बिल्कुल ही एक देवत्व था, एक साधुत्व था उसमें आपके जवाब में। मैंने इन दोनों से हटकर आपसे ये सवाल इसलिए किया कि आप लोग जो यंग लोग हैं वो बड़े कैटेगोरिकली करियर के ओर देखते हैं, उस लिहाज से जवाब दीजिए ताकि आपके यंग फ्रेंड्स को कुछ तो पता लगे कि जिनको नहीं मालूम है, मतलब कि संस्कृत एज अ लैंग्वेज एंड योग एज अ फॉर्म, इनमें क्या चांसेस हैं, मतलब नौकरी सबको चाहिए होती है आगे जाके। जी, आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वैसे आप अनुभव में काफ़ी श्रेष्ठ हैं। फिर भी कहा है कि योग और संस्कृत एक भाषा है, योग एक विद्या है, लेकिन संस्कृत एक भाषा मात्र नहीं है। सबसे बड़ा हमको ये समझना है कि संस्कृत इज नॉट ओनली अ लैंग्वेज, बट संस्कृत इज अ सी विथ फुल ऑफ ट्रेजर। संस्कृत एक ऐसा समुद्र है जिसमें सारी विद्याएं, सारे शास्त्र, सारे चिंतन निहित हैं, और उसी समुद्र का एक छोटा सा मोती योग है। और योग सिखाता है हमें वृत्ति किससे मिलेगी, जब हम उसके तत्व को समझेंगे। योग सिखाता है मन, वचन और कर्म की एकाग्रता। और किसी भी जॉब में एम्बिशियस होना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है आज के ज़माने में, कि हमारे लक्ष्य के प्रति अर्जुन की मछली की आंख की तरह दृष्टि होनी चाहिए, उसको सिर्फ आंख दिखनी चाहिए, मछली, और कुछ नहीं। और आज के समय में योग में बहुत सारे स्कोप हैं, जैसे आप किसी के पर्सनल ट्रेनर बन सकते हैं। आप अगर आपकी अच्छी क्वालिफिकेशन है, आपने मास्टर्स किया है, आपने अभी यूजीसी ने भी योग का कोड डिसाइड कर दिया है, आप उसमें भी जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं, तो आप किसी कॉलेज में लेक्चरर हो सकते हैं, आप टीचिंग फील्ड में आगे जा सकते हैं, आप फिजियो फील्ड में आगे जा सकते हैं, आप बहुत सारी फील्ड में आगे जा सकते हैं। लेकिन चूंकि वो आपने जो कहा था ना, देवत्व और साधुत्व, उस बात पे इसलिए प्रकाश डालना चाहेंगे क्योंकि हमें ये ध्यान रहे कि हम योग के विद्यार्थी हैं, और योग संस्कृत विद्या का एक अभिन्न अंग है। और संस्कृत और योग का सीधा सीधा ध्येय वाक्य क्या है? योगश्च चित्तवृत्ति निरोधा। हम पूरे सारी चीज़ें समझ लें, बहुत अच्छे व्यवसाय में चले जाएं, लेकिन हमारी चित्तवृत्तियाँ अगर अभी तक इधर उधर भटक रही हैं, अगर अभी भी व्यवसाय के क्षेत्र में, कंपटीशन के क्षेत्र में जब हम जाते हैं, तो कंपटीशन बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहाँ हमें ध्यान रखना है कि कंपटीशन शुड बी अ फेयर कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन। उसमें किसी भी प्रकार का हमारे मन में राग द्वेष आदि ना आए। तो ऐसे इस मार्ग से अगर हम चलते हैं तो जाहिर से बात है कि संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए योग हम अलग से इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि संस्कृत इटसेल्फ कंक्लूड योग, तो संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा स्कोप है और बहुत सारे मार्ग हैं। और संस्कृत भाषा के ही जो छात्र हैं, आपके जो दोस्त हैं, उनके उस हवाले से हमें बताइए कि एडवांस कोर्सेज जब करती हैं आप, तो क्या क्या करियर ऑप्शंस दिखाई देते हैं? इन फॉर्म ऑफ एडवांस कोर्सेज, इन फॉर्म ऑफ जैसे संस्कृत लैंग्वेज में ही जो कोर्सेज हैं आपके, एमए है, पीएचडी है, उसके बाद कौन सी राहें खुलती हैं? और संस्कृत से आप अगर उच्चतर शिक्षा करते हैं, उसके बाद आपके पास बहुत सारी राहें। वैसे जिन लोगों को पता नहीं होता है, वो अगर आपने उनको कहा कि मैं एक संस्कृत का विद्यार्थी हूँ, तो वो सीधे आपके सामने अपना हाथ लेके बैठ जाएंगे कि थोड़ा देख के बताइए। अच्छा। तो उससे इतर ये स्पष्ट करना ज़रूरी है कि संस्कृत के विद्यार्थी के पास भी वैसी ही अपॉर्चुनिटी है जैसी एक BA ऑनर्स आर्ट्स के विद्यार्थी के पास होती है, जैसी एक BSc के पास होती है, जैसे एक BTech के पास होती है। हाँ, जैसा कि स्पेशलिटी अलग अलग बंटी हुई होती है, जिसको मेडिकल क्षेत्र में जाना है वो बायो को
मुख्य रूप से रखता है। जिसको इंजीनियरिंग में जाना है वो मैथ मेरा को। मतलब लैंग्वेज टीचिंग या इस तरह के वैसे जो ही लैंग्वेज टीचिंग के अलावा आप प्रशासनिक क्षेत्रों में जा सकते हैं, आप बैंकिंग क्षेत्रों में जा सकते हैं, इवन आप रिसर्च अनुसंधान के क्षेत्र में जा सकते हैं। और अनुसंधान केवल संस्कृत विषय मात्र में नहीं, आपको ये जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है वहाँ पे भी संस्कृत के स्कॉलर्स को बुलाकर अपॉइंट किया जाता है। क्यों? क्योंकि संस्कृत एक भाषा नहीं है, संस्कृत एक विज्ञान है, और वो विज्ञान जो ज्ञान से निकला हुआ है। तो इसलिए अनुसंधान के क्षेत्र में, चाहे वो वैज्ञानिक क्षेत्र हो या सामान्यतः शोध क्षेत्र हो, प्रशासनिक क्षेत्र में, अध्यापन क्षेत्र में, नाट्य निर्माण क्षेत्र में, इवन अभी जो RRR मूवी रिलीज हुई, सब जानते हैं ऑस्कर अवार्ड मिला उसके गाने को, नाटू नाटू, वो जो शब्द प्रयुक्त हुआ वो नाट्य संस्कृत शब्द नट धातु से लिया गया शब्द है। तो इसलिए संस्कृत के विद्यार्थियों के पास हर एक फील्ड में जाने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी और बहुत अच्छा चांस है। बहुत अच्छा बताया आप तीनों ने, अलग अलग एंगल से एक बड़े ही महत्वपूर्ण बिंदु को छुआ है। अपना समय आकाशवाणी के श्रोताओं को देने के लिए प्रोफेसर उपाध्याय, प्रोफेसर झा और संस्कृति, तहे दिल से मैं धन्यवाद कहता हूँ आप तीनों को यहाँ आने। नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद, आपको भी बहुत धन्यवाद।